सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अथ गुरु निर्दोष का अंग है। ये सदगुरु कबीर साहब ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। कहते हैं वो सतपुरुष हैं, अविनाशी राम हैं, जो शब्द स्वरूप शब्द धारण करके सदगुरु रूप में प्रकट होके आते हैं। तो ये अनमोल है। इसमें गुरु निर्दोष का अंग में सदगुरु ने बताया कि गुरु क्या करे बेचारा। गुरु ज्ञान दे सकता है, गुरु सब कुछ खोल के बता सकता है, सब कुछ दे सकता है, फिर भी अगर शिष्य भगत भक्ति ना करे और इस काल के जाल से मुक्त होने की कोशिश ना करे तो हम कैसे ले जाएं अपनी। कहती समर्थ होके भी सदगुरु कह रहे हैं कि बताओ अब मेरी क्या गलती। कबीर गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य ही माँ है चूक। आहा और भावे जो प्रमोद ये, जानो बांस बजाई फूक। बताओ गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य मारे चूक। जो शिष्य चूक करे, गलती पर गलती करे, एक नहीं हजार गलती करे, तो अब क्या करे गुरु उसके लिए। भावें जो प्रमोद ये, जानो बांस बजाई फूंक। अब बांसुरी है, कोई अगर नहीं बजा रहा है, उसको सही नहीं बजाना जानता है, नहीं सीख रहा है, तो वो क्या करे बजाने वाला। कबीर सतगुरु का चारा नहीं, शब्द न बेधा अंग। और कोरा रह गया सीथरा, और सदा तेल के संग। कहते हैं सतगुरु का चारा नहीं और शब्द न भेदा अंग। जिस कहते हैं भगत ने, शिष्य ने सतगुरु के शब्द की पहचान नहीं किया और श्रुत नृत से उसका जाप नहीं किया, तो अब सतगुरु कहते हैं क्या करे। सतगुरु ने तो आदेशित किया है, बता दिया है कि अपना भक्ति भजन में अपना ध्यान लगाना है, श्रुत में ध्यान लगाना है। कहते हैं नाम में ध्यान लगाना है, शब्द पर धुन लगाना है। अब क्या करे, कोरा रह गया सीथरा, सदा तेल के संग। सतगुरु मिला तो क्या भया, जो मन पड़ गई भोल। और पाह बिनठुआ कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। कहती सतगुरु तो मिल गया, अब जो मन कड़ गई भूल। अब फिर भी सतगुरु के वचन पर नहीं चलता है, और उसको कोई भगत है, शिष्य है, साधक है, उसको भूल पड़ गई है, ज्ञान को भुला बैठा है, तो कहते हैं वो तो फिर भक्ति में आगे सफलता नहीं पाएगा, नहीं जाएगा सतलोक, काल के जाल में ही रह जाएगा। गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज। देखो गुरु बतावे साध को और साध कहे गुरु पूज। और अरस परस के लेख में भई अगम की सूझ। देखो अगम पंथ है, वो अगम स्थान है सतलोक। अब गुरु तो सतलोक के बारे में बता सकता है, ज्ञान दे सकता है, अपने साथ संगत को बुला के कह सकता है कि सतगुरु की पूजा करना है। और अगर कोई सतगुरु की पूजा ना करके और तीनों देवा की पूजा करता है, सतगुण रजगुण तमगुण इन त्रिदेवा की अगर पूजा करता है, तो सतगुरु क्या कहे। अब कहते हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी। और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और वो आत्मा फिर इसी काल के जाल में रह जाएगी। बताओ, तो सतगुरु तो अपना विधान बता सकता है कि भाई हमें भगवान बना लो। अगर भगवान अपने सतगुरु को बना लोगे तो हम तुम्हें ले जाएंगे, और नहीं बनाओगे तो भाई नहीं ले जाएंगे। अथ निगुरा नर का अंग। कबीर निगुरा जो सुमरन करे, दिन में 100 बार। निगुरा अगर निगुरा और नगर नायक का सत्य करे, जो करे कौन की लार। निगुरा अगर सिमरन भी कर रहा है तो सतगुरु कह रहे हैं कि पहले गुरु धारण करो। नगर नायक का सत्य करे, जो तो जरे कौन की लार। ऐसे कोई अगर न किसी ने पढ़ाई पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है और विद्यालय में एडमिशन नहीं है, तो कौन उसको पास करेगा, कौन उसको मार्कशीट देगा, कौन उसको डिग्री देगा। तो जब तक कहते हैं गुरुमुखी होना पड़ेगा, निगुरा से काम नहीं बनेगा। कबीर गुरु बिन अहनिस नाम ले, नहीं संत का भाव। और कहे कबीरता दास का परे न पूरा दाव। देखो गुरु बिन अहनिस नाम ले और नहीं संत का भाव। जो कहते हैं जिसने नाम ना लिया हो सतगुरु से, और जिसके हृदय में संत का कोई मोल ना हो, भाव ना हो, तो कहें कबीरता दास का परे न पूरा दाव। उसको पूरा दाव नहीं लगेगा, वो सतलोक का काल के जाल से मुक्त होने का वो दाव नहीं लगेगा, वो सतलोक नहीं जा पाएगा। कबीर गर्भ जोगेश्वर गुरु मिला। आह गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि की सेब। और कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि सुखदेव ऋषि जो थे वो विष्णु भगवान ने बैकुंठ से लौटा दिया था कि भैया तुम्हारा कोई
गुरु नहीं है। अब वो गर्भ में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। वो 12 साल के जब गर्भ से निकले, व्यास के पुत्र थे सुखदेव, तो कहते थे वो उसने पिता को नहीं देखा, अपने पिता को व्यास को नहीं देखा सुखदेव ने। वो चला गया उड़ते हुए, पूरे तीनों लोक में घूम के आ गया। इंद्र के लोक चला गया, गणेश के लोक चला गया। फिर बाद में जब विष्णु के लोक में गया और कहा कि हम विष्णु भगवान आपके यहाँ रहना चाहते हैं, तो विष्णु भगवान ने किया, बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने, गुरु तो कोई नहीं है हमारा, मैं तो पहले से सिद्धियों युक्त हूँ। तो बोले नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव से कहा नहीं बेटा जाओ अब नीचे, जनक को अपना गुरु बनाओ। अब जनक गृहस्थी भाई वहाँ धक्का अहम आ जाता आड़े। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेरिया, आहा कबीर सुखदेव सरीखा फेरिया, तो को पावे पार, और बिन गुरु बिन निगरा जो रहे पड़े 84 धार। कितना अनमोल ये साखी है कबीर साहब की कि सुखदेव जैसे ऋषि भी फेर दिए थे भगवान जी ने, विष्णु जी ने। बताओ, और तुम सोच रहे कि हम बिना गुरु के पार हो जाएंगे? नहीं होगे, कभी नहीं हो सकते। और बिन गुरु निगरा रहे, कहते बिना गुरु के जो निगरा रहेगा फिर 84 धार योनियों में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के तो फिर जीवन व्यर्थ है उसका, बिना गुरु के सब कुछ नष्ट है उसका। कहते हैं कबीर गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है पूछो वेद कुरान। कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं है, कबीर साहब उसको कितना धिक्कार रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, अगर माला भी कोई फेर रहा है, और गुरु बिन देते दान, और दान भी कोई दे रहा है, गुरु नहीं है जिसका, तो कहते हैं गुरु बिन दान हराम है, उसका कोई काम का नहीं है। पूछो वेद पुराण, वेद पुराण में गुरु की महत्ता बताई गई है। सबसे पहले किसी भी मनुष्य का जीवन है, मनुष्य है कोई, तो उसका गुरु धारण करना चाहिए। बिना सतगुरु के तो ये मनुष्य जीवन जीना ही नहीं चाहिए। कहते कबीर निस अंधियारी कारने, आह कबीर निस अंधियारी कारने, और 84 लख चंद, और गुरु बिन एते उते होई, और तऊ दृष्टि है मंद। कहते हैं अंधियारी ढोरा है, जिसका गुरु नहीं है तो 84 लाख योनियों में जाएगा। फिर वो तो कहती हैं दृष्टि से भी उसको मंद है, उसको समझ में नहीं आता है। कहती है माया ये में अपना व्यर्थ जीवन कर रहा है वो। कबीर 64 दीवा जोए के, और 14 चंदा मोह, और ते घर किसका चांदना, जे घर सतगुरु ना है। देखो कहती हैं 64 दिया जोए के, अगर किसी ने, कबीर साहब कह रहे कि अगर 64 दिए भी जला रहे हैं, 14 चंदा मोह भी कर लिए हैं, ते घर किसका चांदना, वहाँ किसका रोशनी होगी, वहाँ चांदना नहीं हो सकता है जिस घर सतगुरु ना है। जिस घर में सतगुरु नहीं है, सतगुरु की पूजा नहीं होती है, सतगुरु की आराधना नहीं होती है, मंत्र नहीं होता, सतगुरु के सत्संग नहीं होता है, तो कहती हैं वो घर तो भाई चांदना नहीं है। कबीर पूरे को पूरा मिले, और पूरा पड़सी दाओ, और निगुरा तो कुबट चले, जब तब पड़े कुदाओ। कुदाओ चल जाएगा। कहती हैं पूरे को पूरा मिले, अगर पूरा शिष्य तो पूरा गुरु मिलेगा। पूरा पड़सी दाओ, अगर पूरे गुरु है और पूरा अगर शिष्य तैयार हो गया, तो फिर वो कहती हैं पूरा दाव लग गया उसको सतलोक जाने का। और निगरा तो कुबट चले, निगरा कहते हैं उल्टे ही चलेगा, ये तीनों औघट चले। ये तो ये औघट चलने वाला निगरा औघट चलेगा। औघट कैसे चलेगा? संतों की बात नहीं मानेगा, सतगुरु नहीं बनाएगा। निगरा व्यक्ति कहते हैं उसकी उल्टी खोपड़ी चलती है। निगरा तो कुबट चले, जब तक पड़े कुदाओ, कुदाओ चलेगा। कबीर जो कामिनी पढ़दे रहे, और सुने न गुरुमुख बात, सो तो होएगी कुकरी फिरे उघारे गात। देखो कितनी गहरी बात कह दी कबीर साहब ने कि कबीर जो कामनी होती थी, जो अच्छी स्त्रियां बड़े बड़े घर राजाओं महलों में रहती थीं, उनके बारे में कबीर साहब कह रहे हैं सुने न गुरुमुख बात। अगर जो गुरु के मुख की बात नहीं सुनती है, और खूब महलों में रहने वाली सुंदरियां हैं, खूब महलों में रहती हैं, खूब अच्छी अच्छी जगह रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो तो होएगी कुकरी, वो कहते हैं अगले जन्म में वो कुतिया बनेगी। कुकरी होता है कुतिया। और फिर उघारे गात, फिर वो नंगे, कहते उस बिना कपड़े की अपनी उघराई निर्वस्त्र घूमती रहेगी, निर्लज्ज होके घूमती रहेगी। तब कहाँ गई फिर उसकी।
कबीर साहब कहते हैं कुल करणी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाँव का होए। बताओ, तो भक्ति बहुत ज़रूरी है। बिना भक्ति के कोई बात नहीं होती है, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलता है। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए ये बहुत न लगता डार। ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया तो लक 84 योनियों में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सच्चा सतगुरु बना के सतलोक चलो, इस मौका है, भगवान प्रकट है शब्द रूप में। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।